सोनम वांगचुक 21 डेज के लिए लद्दाख पे बैठे हुए थे। लेकिन क्यों बैठे हुए थे? वो 6 शेड्यूल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो डिमांड कर रहे थे। लेकिन 6 शेड्यूल का मतलब क्या है, 6 शेड्यूल का फायदा क्या होने वाला? लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल मिल जाता है तो क्या फायदा होने वाला? और वो कब से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए? I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each, extended as necessary. और कब तक उनका हंगर स्ट्राइक जो है खत्म हो, उसके बारे में जानेंगे। और तमाम सारे जनता जो है, लद्दाख की जनता बोलिए या आपके कई सारे विभिन्न जगह से, विभिन्न स्टेट से, हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट से उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जनता लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? ऐसे 6 शेड्यूल में क्या है जिस कारण से सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लद्दाख में सारे लोग डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल के इंक्लूजन के लिए। तो तमाम सारे डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ साथ आप लोग को ये भी बताऊंगा कि सोनम वांगचुक कौन है, उसके बारे में आप लोग बताऊंगा। उन्होंने क्या क्या साइंटिफिक इनोवेशन किया है जिस कारण से वो इतने पॉपुलर है हमारे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक के बारे में किसको नहीं पता है? सर, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी जरूर देखा होगा, 2009 में रिलीज हुई थी, जहाँ पे आमिर खान वाज प्लेइंग द मेन रोल, मेन कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। और इस मूवी 3 इडियट मूवी सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड होकर इस मूवी को बनाया गया था। तो आप सोच के देखिए, सोनम वांगचुक मतलब जीनियस पर्सन है। ही इज नोन फॉर हिज साइंटिफिक इनोवेशन, क्रिएटिव आइडियाज के लिए वो जाने जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, इनोवेटर्स है, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है। और आपको क्या बोलूँ, उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हैं। अवार्ड की अगर बात करूँ तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग गूगल करके खुद देख लीजिए उन्होंने क्या क्या अवार्ड्स उन्होंने अभी तक जीता है, उन्होंने अचीव किया है। बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने किया है जिंदगी में। मतलब मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ, शायद आप लोग भी फैन होंगे। अगर 3 इडियट मूवी नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे आदमियों को इंस्पायर करती है ये मूवी। तो ये सोनम वांगचुक से इंस्पायर होकर इस मूवी को बनाया गया था। ओके, सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ था। ऐसे प्रोफेशन वो मैकेनिकल इंजीनियर है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर किया था, बीटेक किया था। और उसके बाद उन्होंने उनके जो क्रिएटिव आइडियाज़ जो है, उनके जो इनोवेटिव जो साइंटिफिक आइडियाज़ है, ऐसे ऐसे उन्होंने चीज़ों को इनोवेट किया जिससे कि बहुत सारे लाखों हज़ारों लोग वो इंस्पायर होते हैं आज के दिन पे। उन्होंने क्या क्या किया मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए लद्दाख में जो ट्रूप्स रहते हैं, जो जहाँ पे इंडियन आर्मीज लोग रहते हैं हाई एल्टीट्यूड में, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, ठंडी बहुत होती है। तो वहाँ पे इंडियन आर्मीज लोग के लिए उन्होंने सोलर पावर टैंक बनाया था। सोलर पावर टैंक उन्होंने बनाया, ये इनका इनोवेशन था। फिर उसके बाद उन्होंने सोलर पावर स्कूल बनाया था, जहाँ पे लाइटनिंग का काम हो, कुकिंग का काम हो, हीटिंग का काम हो। इवन -30 डिग्री सेल्सियस तक भी वहाँ के स्टूडेंट्स को इट कीप्स द स्टूडेंट्स वार्म इन दैट स्कूल। उन्होंने सोलर पावर स्कूल भी बनाया। उसके साथ साथ उन्होंने आइस स्तूपा बनाया था फॉर द फार्मर्स, जो वाटर क्राइसिस होता है जो फार्मर्स लोग के लिए लद्दाख पे। तो उन्होंने विंटर्स का जो पानी है उसको सेव करके, स्टोर करके, आइस इन द फॉर्म ऑफ आइस उसको सेव किया जाता है। उसके बाद जब स्प्रिंग सीजन होता है, जब फार्मर्स का जब कल्टीवेशन का टाइम आता है, तब इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने आइस स्तूपा भी बनाया था। दिस इज वन ऑफ हिज इनोवेशन। और एक्सेट्रा ऐसे कई सारे उन्होंने इनोवेशन किया है। अगर बोलते जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। देखिए, आप जानते हैं कि वो 21 डेज फास्टिंग पे क्यों बैठे हुए? देखिए, वो इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि लद्दाख के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। मोदी सरकार अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ, उन लोगों के साथ, वहाँ के आर्मियों के साथ, लद्दाख के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के साथ था, यूनियन टेरिटरी पहले जम्मू कश्मीर के साथ था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जब बिल पास हुआ था, उसके बाद लद्दाख वाज स्प्लिट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके बाद बीजेपी का एक मैनिफेस्टो निकला था 2019 में, बैक इन 2019 में। वहाँ पे ये प्रॉमिस किया गया था कि लद्दाख के लिए वहाँ पे 6 शेड्यूल के लिए इंक्लूजन किया जाएगा, 6 शेड्यूल दिया जाएगा। उसके साथ साथ वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट्स होंगे। वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके, हॉस्पिटल से लेके, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से लेके, हायर एजुकेशन से लेके, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में, एक्सेट्रा कई सारे प्रोमिसेस जो है बीजेपी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने की थी, मोदी की सरकार ने की थी। लेकिन वो अभी तक फुलफिल नहीं किया गया, जिस कारण से अभी लद्दाख पीछे पड़ा हुआ है। जहाँ पे बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है लद्दाख के साथ। जितने भी मैनिफेस्टो 2019 इलेक्शन में जब मैनिफेस्टो निकाला गया था, तब जितने भी प्रोमिसेस किया था वो सारे प्रोमिसेस फेक निकल के आ रहे हैं। तो जितना वहाँ पे एमएलएस है, ना वहाँ पे लेजिस्लेचर है, ना वहाँ पे खुद से लॉज फ्रेम कर सकते हैं, ना एमपी से सिर्फ एक एमपी है, छिरिंग नामग्याल, सिर्फ एक एमपी है। 52,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा लद्दाख है, वहाँ पे सिर्फ एक ही एमपी है। आप सोच के देखिए। तो जिस कारण से सोनम वांगचुक और तमाम सारे वहाँ के आदमी लोग, जनता लोग
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग को बता दूं कि 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन लद्दाख आर ट्राइबल पीपल्स, वहाँ पे ड्रोंगपा, चंगपा, मॉन एटसेट्रा कई सारे वहाँ पे ट्राइबल्स पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। उसके साथ साथ लोगों को बता दूं कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज, आपका ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई सारे बड़े बड़े जो वॉल के जो प्रॉब्लम्स उसके लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। लद्दाख में बायोडाइवर्सिटी को बोलिए, इकोसिस्टम वहाँ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे जिससे कि इफेक्ट पड़ रहा है मोस्टली जो हिमालयन जो पार्ट है, हिमालयन रीजन का जो पार्ट है, जो स्नोस आर मेल्टिंग डाउन वेरी फास्ट, रेपिडली वहाँ पे जो स्नोस वगैरह मेल्टिंग हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा है, उन्होंने वीडियो में भी कहा था। चलिए आप जानते हैं सिक्स शेड्यूल मतलब क्या है, सिक्स शेड्यूल का फायदा क्या है। देखिए सिक्स शेड्यूल फॉल्स अंडर दी आर्टिकल 244, 2 and 275 वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स स्पेशल पावर्स, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, वहाँ पे वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपना जगह को, वहाँ पे लॉ फ्रेम कर सकते हैं, चाहे हेल्थ का बोलिए आप, पब्लिक का बोलिए, एग्रीकल्चर का बोलिए, लैंड का बोलिए, एक्सेट्रा कई सारे जो लॉस वगैरह जो है खुद से बना सकते हैं सिक्स शेड्यूल एरियाज में, जहाँ जहाँ पे मतलब इंक्लूड किया गया, जैसे कि आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम जैसे जो स्टेट्स है, इन सारे लोगों को सिक्स शेड्यूल में जो है इंक्लूड किया गया है अंडर दी आर्टिकल 244, 2 and 275 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंक्लूड किया गया है। तो बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा था कि इन लोगों को, इन सारे लोगों को सिक्स शेड्यूल दिया जाएगा, क्योंकि देखिए सिक्स शेड्यूल अगर दिया जाता है, इसके बेनिफिट्स बताऊं, सिक्स शेड्यूल अगर दिया जाता है तो वहाँ पे इट गारंटीज टू प्रोवाइड फंड्स, स्पेशल फंड्स दिया जाता है सिक्स शेड्यूल एरियाज के लिए, ट्राइबल्स लोगों के लिए, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बोलिए, हेल्थ के बोलिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए बोलिए, आपका एग्रीकल्चर बोलिए, एक्सेट्रा कई सारे स्कीम जो है, करोड़ों का स्कीम जो है दिया जाता है, जिससे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता है, जिस पैसे से वहाँ पे अपने जगह को, एरिया को वो लोग डेवलप कर सकते हैं, अपना रोड के लिए, ब्रिजेस के लिए, एक्सेट्रा ड्रिंकिंग वाटर बोलिए, कई सारे चीज़ों के लिए वो लोग डेवलप कर सकते हैं, अपना जगह के लिए डेवलपमेंट का काम जो है कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये फंड आता है सिक्स शेड्यूल के लिए। लेकिन लद्दाख के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को ये जितने भी तमाम सारे फैसिलिटीज है ये सिक्स शेड्यूल एरियाज में जो ध्यान देना चाहिए, इंक्लूड भी नहीं किया गया है और दिया गया भी नहीं है। तो ये अन्याय हो रहा है जो लद्दाख के साथ, तो जिस कारण से वहाँ के सोनाम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम सारे वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उन लोगों को सिक्स शेड्यूल चाहिए। तो ये अन्याय हो रहा है लद्दाख के साथ, जिस कारण से सोनाम वांगचुक बाउंड होकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। कहाँ कब से वो किया था वो भी आप लोग को बता दूं कि 6 मार्च से उन्होंने 26 मार्च तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया है लद्दाख पे। उनका जो हंगर स्ट्राइक अभी हालांकि वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ के आदमी लोग डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड के लिए, या नहीं तो उन लोगों को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। क्योंकि आपको क्या लगता है सिक्स शेड्यूल उन लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए वहाँ पे 90% ऑफ पॉपुलेशन मैंने कहा ही था कि ड्रोंगपा बोलिए, चंगपा बोलिए, वहाँ पे मॉन बोलिए, एक्सेट्रा कई सारे ट्राइबल्स वहाँ पे रहते हैं, इनहेबिट करते हैं। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि उन लोगों को सिक्स शेड्यूल दिया जाएगा बोला था। अगर दिया जाता है तो उन लोगों को ट्राइबल एरियाज में वो लोग डेवलपमेंट कर सकेंगे, अपना लॉ बना सकेंगे, जो इन्वायरमेंटल जो बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो सब के लिए वो बचा सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे, अपना लॉ फ्रेम कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी सरकार ने दावा तो किया था कि उन लोगों को दिया जाएगा, प्रॉमिस तो किया था, लेकिन आज तक कुछ भी दिया नहीं गया है, जिस कारण से वहाँ के तमाम सारे जनता लोग एंगर पे है, गुस्से पे है, जिस कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट भी किया था नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन पता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी वो इतने एक्टिव रहते सोशल मीडिया पे बोलिए, वो सारे चीज़ें देखते रहते, क्या क्या चलता है वो सारा चीज़ देखते रहते, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो मतलब ये सारे चीज़ तो वो कर सकते हैं, वो सिक्स शेड्यूल जो देना चाहिए वो दे सकते हैं, जो कि लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है, वहाँ के पुलिस वगैरह हो जितनी भी है वहाँ पे सारी चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है कंट्रोल होता है। तो वहाँ पे उन लोगों का कुछ पावर नहीं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों को दे दिया जाता है, तो उसमें क्या जाता है? सिक्स शेड्यूल दिया जाता है तो वो लोग अपना ट्राइबल एरियाज पे खुद डेवलपमेंट करेंगे, खुद के हिसाब से वो लोग लॉ फ्रेम करेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है मुझे पता नहीं। और फिर मणिपुरी का मुद्दा बोल लीजिए आप, मणिपुरी का मुद्दा अभी तक वो फंसा हुआ है, अभी तक वो अनसॉल्व मुद्दा बना हुआ है, लेकिन क्यों? चाहे तो ये कर सकते हैं नरेंद्र मोदी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहे, मुझे पता नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये सिक्स शेड्यूल जो दिया नहीं जा रहा है या स्टेटहुड जो दिया नहीं जा रहा है लद्दाख को, तो ये क्या ठीक है, सही किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये गलत किया? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही मैं कंटेंट लेके आते रहूँगा, इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बोलते रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट कंटेंट।